हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बिहार करंट अफेयर्स के लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न करवाने वाले हैं, वो भी स्पीडी के वार्षिकांक से। तो ये लेटेस्ट बुक है और इसमें बजट से भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, खास करके 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अहम है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला है हमारे पास जो क्वेश्चन, वो है हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? तो जो मछली का उत्पादन हुआ है 6,83,000 टन, वो आपको बताना है कि पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो आपको बताना है कि हाल ही में वो साहित्यकार का नाम क्या है जिनकी 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाया गया। तो इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य दिया गया है? तो जो 2022-23 का जो बजट है उसमें आपको बताना है कि जो मॉडल टाउन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितने शहरों को रखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 शहरों का लक्ष्य रखा गया मॉडल टाउन के रूप में बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त किसे बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार के नए सूचना आयुक्त जो है फूलचंद चौधरी और त्रिपुरी शरण को बनाया गया, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए और बी बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार पुरस्कार 2021 के लिए किनको चुना गया है? तो ये चुना गया है मधु कांकरिया जी को। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, मधु कांकरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर, याद रखिएगा मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा? तो मेगा जो स्किल सेंटर है वो पटना में बनाया जाएगा, नालंदा में बनाया जाएगा और दरभंगा में भी बनाया जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार जो है वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट कहलाता है इंडिया में, वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट कहलाता है बिहार। ठीक है, खास करके 0 से 18 वर्ष के बच्चों की उम्र की अगर बात हो तो इसमें, और इवन 15 से जो ऊपर के जो भी युवा वर्ग है वो भी बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी की अगर हम बात करें तो बिहार का स्थान जो है दूसरा आता है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? काफी अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है, इसका नाम बताना है आपको। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मगही पान। ठीक है, मगहिया पान आपने नाम सुना होगा, तो इसका पर डाक टिकट जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? अगर आपने मेरा बजट वाला जो एमसीक्यू है उसको किया होगा या आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर पढ़े होंगे। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा बजट के लिए अलॉट किया गया फंड वो है शिक्षा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो जो बिहार के पटना में ज्ञान भवन है और वहां पर संपन्न हुआ था बसंत उत्सव, तो उसमें महिला उद्यमी पुरस्कार का जो पहला पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? इसका नाम बताना है। तो वो दिया गया है वहीदा अहमद को। तो वहीदा अहमद नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट, यहाँ देखिएगा बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितनी मेगावाट का बिजली उत्पादन करने में सक्षम है? तो जो बक्सर का चौसा पावर प्लांट है वो कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है? तो वो जो है वो है 1320 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप शुभारंभ किया गया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसमें
बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटर किया जाएगा, तो उस एप्लीकेशन का नाम बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई इसको टिक लगा दीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना है इसको 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए। तो इसका नाम है दृष्टि एप्लीकेशन, ठीक है, नाम याद रहेगा, दृष्टि एप्लीकेशन नाम रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहला स्थान पर है? तो प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी हुआ है बिहार का, उसमें पर कैपिटा इनकम में बिहार का कौन सा जिला पहला स्थान पर आता है? तो ये आता है पटना। ऑब्वियस सी बात है, पटना का पर कैपिटा इनकम क्या है? सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो बिहार सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि भाई 100% नामांकन होगा, किसमें? विद्यालयी शिक्षा में 100% लक्ष्य रखा गया है, और ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, यानी 2030 तक जो है 100% क्या हो जाएगा? नामांकन अनुपात हासिल कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जो पहला राज्य था जिसने 4 लाख रुपया स्टार्ट किया देना कोरोना से पीड़ित, कोरोना से मरने वाले लोगों को, तो पहला राज्य बना था बिहार, ठीक है, पहला राज्य कौन बना था? बिहार। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो बिहार के उस कलाकार का नाम बताना है आपको जिसने सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है शुभम वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी जस्ट मैंने एक करंट अफेयर्स किया था, उसमें आपको बताया था जन्म और उनकी मृत्यु, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के नाम से भी इनको हम जानते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं देश रत्न के रूप में जाना जाता है, और सदाकत आश्रम का संबंध किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ही हैं। तो इनकी 59वीं जयंती मनाई गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण, तो जो हाल ही में जारी किया गया था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, उसके अनुसार आपको बताना है कि बिहार का कौन सा जिला में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है, यानी किशोर भी सबसे अधिक है और बुजुर्ग भी सबसे अधिक है, ठीक है। तो किशोर भी सबसे अधिक है और बुजुर्ग भी सबसे अधिक है, ऐसा जिला है गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो जस्ट कवर किया था हमने लास्ट वीडियो में कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, तो NCRB के अनुसार बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? ओवरऑल 25वां स्थान आता है। तो यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25वां, यानी ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछे साइबर में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में, तो चौथा स्थान आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो शहरीकरण का स्तर आपको बताना, इकोनॉमिक सर्वे में आपको इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाटा चेंज हुआ है। शहरीकरण जैसा कि आपको मालूम है कि पहले कितना था, पहले लगभग 11% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली था, ठीक है। अब ये बढ़कर शहरीकरण जो है 15.3% हो गया है। तो शहरीकरण जो है कितना हो गया है? 15.3%, और ये किसका आंकड़ा है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का आंकड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? यानी 10 लाख की जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा जो हेल्थ सेंटर है वह किस जिला में है? तो ये है जमुई में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, बिहार का पहला जू सफारी राजगीर में इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो जू सफारी का राजगीर में उद्घाटन कब किया गया था? 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो 16 फरवरी 2022 को बिहार का पहला जू सफारी जो है राजगीर में ओपन किया गया है। कब किया गया? 16 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्तिया कप क्रिकेट, संजय गांधी स्टेडियम पटना में है, संजय गांधी स्टेडियम,
उसमें अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? तो टूर्नामेंट की जो शुरुआत है, अगस्त्या कप टूर्नामेंट की जो शुरुआत है वो कब किया गया था? ये किया गया था 24 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीजन किसको घोषित किया गया है? तो ये पटना को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया? पटना को। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव, तो नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्ति किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एस सिद्धार्थ को। याद रखिएगा, नीतीश कुमार का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में एससी और एसटी के छात्रों के नामांकन में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है? तो ये इजाफा हुआ है 50%। तो एससी एसटी के नामांकन में 50% का इजाफा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो करा 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? याद रखिएगा, कोसी सफारी हमने कवर किया था करंट अफेयर जब हमने कवर कर रहे थे। तो कोसी सफारी जो है वह सुपौल में, कहाँ पर? सुपौल में, कोसी नदी पर कोसी सफारी जो है कोसी नदी पर सुपौल में शुभारंभ किया गया है। काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? तो बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? क्या कह रहा है? सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। अब बताना है आपको ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए बिहार के बोल रहा है, इससे भी बना देते आप। बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाता है? तो कानपुर है नहीं, खड़गपुर है नहीं, रुड़की है नहीं, तो एक ही चीज बता, IIT पटना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो थारू जनजाति, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग जो बटालियन बनाने वाला राज्य बन गया है वो बन गया है बिहार। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में है भारत सरकार के जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार के कौन सा, ठीक है, बिहार के कौन सा जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ेगा? राइट, तो कौन सा शहर जो है बिहार का, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर है? ये शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। राइट, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा सर पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, ठीक है, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो जो विशाल रंजन दफ्तुआर हैं जिनको ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये रहने वाले हैं गया के। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से। राइट, तो ये है शकीबुल गनी। क्या नाम है इनका? शकीबुल गनी। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है शकीबुल गनी। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो जगदीश मंडल को दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश मंडल। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, वेब सीरीज के लिए, किसके लिए? वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वो हैं कौन? मनोज बाजपेयी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज बाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला जो है कलेक्ट्रेट बना है? तो ये बना है सहरसा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहरसा। ठीक है, सहरसा जो है पेपरलेस बन गया है।
तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सहरसा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो नेशनल हाईवे के जो मामले में बिहार का जो स्थान है वो कौन सा स्थान पर आता है? तो ये 10वां रोड नेटवर्क वाला जो प्रश्न हमने करवाया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में कौन सा स्थान पर है? 10वां स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया? तो बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर, जो शताब्दी स्तंभ है उस पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? ठीक है, ये है स्वास्तिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ है। तो इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो लोकार्पण है वो किया गया था हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो मुंगेर शहीद दिवस, तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 फरवरी को, और अब से तारापुर शहीद दिवस के रूप में यह मनाया जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो विदेशी पर्यटकों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा? देखिए ये 10वां है यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर जो 41 का जो आंसर हो जाएगा ये 9th नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है 10 होगा, 10th। ठीक है, तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के जो रिपोर्ट जारी हुआ उसमें विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 10th स्थान है। इसको याद कर लीजिएगा, अमेंड कर लीजिएगा। ये यहाँ 9वां दिया हुआ है। आपको पेपर कटिंग का हमने दिखाया था, लास्ट जो वीडियो हमने करवाया था करंट अफेयर्स का, उसमें हमने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध को रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में अभियान चलाया जाएगा? ये चलाया जाएगा बिहार के 6 जिलों में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसको शामिल किया गया है, यानी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कविता है उसको? तो तेजस्वी प्रियांशी, इनका नाम है तेजस्वी प्रियांशी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये जो प्रथम स्थान पर है वो है जमुई। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमुई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो माता सीता का जो है सबसे ऊंचा प्रतिमा अब कहाँ लगेगा? तो इनकी जन्मस्थली सीतामढ़ी में ही लगेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियां में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो इथेनॉल कंपनियां में जो निवेश है वो लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर बहुत सीधा हो जाएगा बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिएगा, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दीप श्रेष्ठ को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीप श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल, यहाँ देखिएगा सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया? तो सुखेत मॉडल का जो संबंध है वो किससे है? मधुबनी से है। जिसको सुखेत मॉडल का जो चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कहा था। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स मैंने करवाए भी थे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया? तो जू सफारी का लोकार्पण देखे थे फरवरी में किया गया था, तो ये राजगीर में किया गया है। राइट। तो ये जो है राजगीर में किया गया है। हालांकि ये जो जिला है वो गलत दिया है, जिला नहीं है,
ये नालंदा जिला पड़ेगा। राजगीर में किया गया है, तो जिला अगर पूछ रहा है तो जिला क्या जगह, नालंदा पूछ रहा है, ठीक है। तो राजगीर कोई जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है, तो ये विस्तारित किया गया है 2023 तक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार, साइक्लोपियन दीवार जैसा कि आपको मालूम है 14 किलोमीटर लॉन्ग साइक्लोपियन दीवार है, को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो साइक्लोपियन दीवार राजगीर में है, और जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया था कि राजगीर कहाँ पर पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा, राइट। और हमने ये भी बताया था कि बिहार से वर्तमान में 2 साइट जो है यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उसका नाम दोनों का। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करने से ही जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको हौसला मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दलहन उत्पादन में जो है बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, बी 12%। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई। काफी न्यूज में था, धूप घड़ी चोरी हो गई थी, ठीक है। 150 साल पुराना धूप घड़ी जो है वो चोरी हो गया था। तो ये कहां से चोरी हो गया था, रोहतास से चोरी हो गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है किसको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिलों में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया। तो घोरघट पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो घोरघट जो पुल है वो उसका उद्घाटन किया गया था भागलपुर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा यानी सोलर जो है 2 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन यूनिट तैयार किया जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर जनरेशन यूनिट, ठीक है। और ये तैयार किया जा रहा है 2 मेगावाट का दरभंगा में, राइट। बुक में आंसर सुपौल दिया है, ये गलत है। ये आंसर हो जाएगा आपको तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर जो पावर प्लांट है वो दरभंगा में 2 मेगावाट का, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं के लिए कौन सा नंबर जो है आपको उपलब्ध है। आपको इसको कोई भी इमरजेंसी चाहिए तो इसके लिए जो आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है वो 112 दिया गया है। तो कभी भी इमरजेंसी आपको हो तो 112 दबाइएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो रितेश एस कुमार को दिया गया है, रितेश एस कुमार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रितेश एस कुमार। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। तो इसमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो है पूरे जो भारत में है 100 संस्थानों का चयन किया गया है, इसमें बिहार का स्थान जो शामिल है उसका नाम बताना है आपको। तो ये है IIT भागलपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा। तो बिहार का कौन सा जिला जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत यानी जो खाता है उसको खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन सा खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है। तो बिहार के उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसको IPL 15वां जो चल रहा है उसमें राजस्थान रॉयल्स के द्वारा चुना गया है 20 लाख रुपए में। तो उसका नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुनय सिंह। क्या नाम है इनका, अनुनय सिंह। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, बिहार में 7 निश्चय 2 जो है 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा। तो सोलर लाइट लगाने का जो काम है वो कब से शुरू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
15 अप्रैल से, 15 अप्रैल 2022 से, राइट। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिया है, तो बिहार। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार। चलिए, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से लेकर 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया? तो 2000 से लेकर के 2021 तक, राइट, टोटल कितने लोगों का पासपोर्ट बन चुका है? तो ये बन गया है 90,000 से अधिक लोगों का, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा, अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, राइट। अब बिहार में जो है उस स्थान का नाम आप जान लीजिए जहां पर अंकोर वाट से भी 200 फीट ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, हाल ही में बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी जी को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि द ओनली टाइगर रिजर्व इन जो बिहार है वो कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अब आपसे प्रश्न में पूछा है दूसरा टाइगर रिजर्व, तो दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में ओपन होगा, ठीक है। इसकी अनुमति दिया गया है। जो दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का होगा वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, पहला दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? यहाँ देखिएगा, पहला तो दरभंगा में और दूसरा जो है कहाँ पर किया जा रहा है? अब अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर सुपौल, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुपौल, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, और मान लेते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो ये वाला छोड़ दे, पहला दूसरा छोड़ दे, तो अगर ऑप्शन में सुपौल और दरभंगा रहता है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई, एक से अधिक, राइट। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यालय जो है कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? तो बरौनी रिफाइनरी का जो कार्यपाल निर्देशक जो है वो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजेंद्र कुमार झा जी को। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई? तो पटना के तर्ज पर जो है किस जिले में खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो बताइए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? डॉक्टर DS सिंह को। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? मोनालिसा सिंह, ठीक है। मोनालिसा सिंह जो हैं बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो मोनालिसा सिंह जो है बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए ये हाल ही में चर्चा में थे, ऋतुराज चौधरी जो है हाल ही में चर्चा में थे। इन्होंने गूगल गलती करने का मतलब बग, ठीक है, ऐसी चीज़ जो आपको गूगल हैक हो सकता है। तो ये जो है बेगूसराय के रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में जो बिहार का प्रथम स्थान रहा उसका नाम है रोहतास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में नया बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो नया बंदरगाह का जो निर्माण का जो घोषणा है वो कहाँ किया गया है? सारण में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो रामायण परिपथ के रूप में जो है किसको शामिल किया गया है? पुनौरा धाम को। किसको? पुनौरा धाम को। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया
BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया मनन कुमार मिश्रा जी को। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिल का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो जायडस कैडिल का जो टीकाकरण है वो किसको दिया जाएगा? बिहार को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? बिना मिट्टी की खेती, तो बिना मिट्टी की जो खेती है वो किस जिला में शुरू किया गया? बिहार के, ये शुरू किया गया भोजपुर जिला में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहा, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च चलेगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखिएगा। तो ये जो रिसर्च का काम होगा ये इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, याद रखिएगा। और यहीं पर जीनोम सीक्वेंसिंग वाला चर्चा में था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में जारी की गई सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में जल्दी बताइए, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है दूसरा स्थान, पूरे देश में बिहार का स्थान दूसरा है ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना के कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो पटना के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात जो है वो कितना मिला है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 50 वर्षों को देने के लिए जो है सीतारमण जी ने घोषणा किया है, तो वो है 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई? तो वाटर टेस्टिंग लैब जिसको राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दी गई है वो कौन सा है? तो वो है भागलपुर का वाटर टेस्टिंग लैब को। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो किस कंपनी के साथ करार किया है? ये किया है फिलो इंडीटेक के साथ, फिलो इंडीटेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक जो हैं प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो ये टॉप पर कौन सा है? अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो IPL की तर्ज पर बिहार में कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा BPL, बिहार प्रीमियम लीग। राइट। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो ये बनाया गया है अंजनी कुमार जी को। किसको? अंजनी कुमार जी को। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन के परिचालन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया मुंगेर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? यानी 1 लाख लोग हैं तो पुलिस की संख्या कितनी है? 1 लाख लोगों पर पुलिस की संख्या है कितना? 80 पुलिस। ठीक है। यानी 80 पुलिस जो है ये 1 लाख की आबादी को संभाल रहा है। राइट। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार का वो कौन सा व्यक्ति हैं जिनको एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। यानी उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिया गया है? तो वाटर टेस्टिंग लैब आपको मालूम ही है, भागलपुर वाले वाटर टेस्टिंग लैब को यह मान्यता दिया गया है नेशनल स्तर का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार
और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता हुआ है। देखिए तो ये किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ था यहाँ पर देखिए बिहार सरकार और किस सरकारी औद्योगिक, तो सरकारी औद्योगिक जो है वो टाटा टेक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा, देखिए नीति आयोग पर जितने भी प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी, दिसंबर की बात कर रहा है, आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट के जो जारी किया गया है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा उसका नाम क्या है, उसका नाम है मुजफ्फरपुर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो लिस्ट है उसमें अगर जनवरी में पूछे बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा तो जनवरी में कौन था जल्दी से बताइए, और फरवरी में कौन सा था ये भी बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ये चीज़ बताइएगा, आपको ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 है हाल ही में बिहार के कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है, तो ये निर्णय लिया गया है 25% टैक्स में छूट दिया जाएगा निजी वाहन मालिकों, राइट। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। तो जो परेड झांकी निकलता है तो उसमें सबसे जो परेड बेस्ट परेड का अवार्ड है, 14 टुकड़ी टोटल था, तो बताइए जल्दी से कि किसको बेस्ट परेड का अवार्ड दिया गया था। तो ये दिया गया था सीआरपीएफ के टुकड़ी को, ठीक है, किसको, सीआरपीएफ के टुकड़ों के। चलिए, हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने का घोषणा किया जा गया है। तो देखिए बड़े अस्थायी जल जमाव वाले इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा किया गया है। बिहार में रामसर साइट एक ही है, ठीक है, कौन सा, बेगूसराय वाला। तो आपको नाम उसका कमेंट सेक्शन में याद है तो बता दीजिए जल्दी से कि वो कौन सा है, रामसर साइट के रूप में बिहार का कौन सा जिला है। चलिए बता ही देते हैं, कांवर ताल का नाम आपने सुना होगा, बिहार के बेगूसराय में है, जो रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। और रामसर साइट डे कब बनाया जाता है ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। अब हम आते हैं इस प्रश्न पर, तो टोटल जो है कितने साइट को डेवलप किया जाएगा, ये साइट जो है टोटल 5 साइट को डेवलप किया जाएगा रामसर साइट के रूप में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड आपको बताना है कि कितने पुलिस को दिया गया है, तो ये दिया गया है 16 पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं। तो तुषारिका सिन्हा का संबंध बिहार के कौन सा जिला से है, तो ये है बिहार के गया के रहने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा। तो खाद्य वितरण के मामले में जो है बिहार का पूर्णिया जो है प्रथम स्थान में रहा। क्वेश्चन नंबर 103, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो देखिए बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया था, उनका नाम है सहवाल गुप्ता, डॉक्टर सहवाल गुप्ता, और दूसरा है आचार्य चंदना जी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी बोथ, डॉक्टर सहवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी को प्रथम स्थान रहा। तो आपने देखा परेड में कौन सी टुकड़ी को दिया गया था, तो सीआरपीएफ को दिया गया था। अब आपको बताना कि झांकी कौन सा रहा, बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको दिया गया। तो बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी, ये उसका टैगलाइन था। तो बिहार शिक्षा परियोजना को नंबर 1 जो है अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 105 देख लीजिए, हाल ही में बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। तो उच्च शिक्षा निदेशक जो है डॉक्टर रेखा कुमारी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 देख लीजिए, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपा गया है। तो जो हाल ही में सूचना जारी हुआ था, तो इस समाज में जागरूकता फैलाने की जो जिम्मेदारी था ये नशा अभियान के तहत वो शिक्षक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया है। तो इन कर्नल का नाम बताइए। तो इन कर्नल का नाम है कर्नल विनय कुमार झा,
क्या नाम है? कर्नल विनय कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए पाल साक्षी, धीरज कुमार और किसको? तो ये दोनों 2022 में के लिए चुने गए हैं, तो यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और 2021 के लिए अगर पूछे तो ज्योति कुमारी का नाम आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 109 है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंशियल अवार्ड से कितने? तो 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये जो जिला है वो है पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए पूर्वी चंपारण को ईस्ट जोन में दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान आया है? तो राज्य में प्रथम स्थान जो आया है वो है भागलपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई? तो ये 98वीं जयंती जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को मनाई गई। तो कर्पूरी ठाकुर किस जननायक के रूप में जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा, निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले बक्सर की जो शिक्षिका हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाए जाने की घोषणा की गई है? ये पहले ही बताया हुआ है। ये कौन सा है? उन्नयन बांका कार्यक्रम, ठीक है। ये उन्नयन बांका जो कार्यक्रम है बिहार का है और इसी के तर्ज पर अरुणाचल और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, हाल ही में नवनालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं विकास मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है किसको? ये किया गया है मुजफ्फरपुर के डीएम को। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिया है? तो हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में जो शपथ लिए हैं वो हैं जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। कौन है? जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से बिहार के कितने जिले होकर गुजरेगी? तो बिहार का 4 जिला होकर गुजरेगा। और ये 4 जिला कौन कौन है थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये बताया हुआ है। लास्ट वाला अगर करंट अफेयर्स बिहार का देखिएगा तो उसमें हमने ये सारा चीज़ कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो सरप्लस बिजली, देखिए कहीं पर बिजली है नहीं, लेकिन बिहार जो है सरप्लस बिजली उत्पादित करने वाला राज्य बन गया है। सरप्लस यानी बिहार में बिजली का कंजप्शन कम है। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग के द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो राज्य का रोहतास जिला जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद, तो ये मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक है कुछ पाने की जिद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है
पीयूष पांडे जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष पांडे। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में बिहार के किस बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक में किस बाल वैज्ञानिक का हुआ है? तो ये हुआ है किसका? सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी, दोनों का, सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के कितने युवक ने मेडल जीतने में सफल रहा? तो ये जो हाल ही में चल रहा था इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें बिहार के कितने युवा थे? तो बिहार के 11 युवा थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो बक्सर के चौसा में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? ये था मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिला में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो बिहार के किस जिला में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये मधेपुरा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतली देवी का निधन हो गया? तो हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी? तो शकुंतला देवी का जो संबंध है वो बांका जिला से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वो है ओम प्रकाश गुंजेला। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे बिहार के कितने बॉक्सर को पदक दिलाया? तो बिहार के कितने बॉक्सर हैं? तो ये 4 बॉक्सर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? तो किस पुस्तक का हिंदी विमोचन जो है बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन खुखरी का, इसका हिंदी वर्जन, ऑपरेशन खुखरी का हिंदी वर्जन का विमोचन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? जो इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट जो होता है उसका इंटीग्रेटेड डाटा इकट्ठा कर रहा है, तो वो कर रहा है नालंदा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रेंटिस अवार्ड से नवाजा गया है, वो किस जिला के रहने वाले हैं? तो अप्रेंटिस अवार्ड जो कि बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद जी को दिया गया है, तो वो किस जिला के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं मोतिहारी जिला के। क्वेश्चन नंबर 134 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील, याद रखिएगा जगतपुर झील से पर्यावरण की जो टीम थी पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो जगतपुर झील, सबसे पहले तो जगतपुर झील, ठीक है। तो जगतपुर झील जो है वह कहाँ पर है? जगतपुर झील जो है वो कहाँ पर है? वो है भागलपुर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड, तो ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से डॉक्टर संजीव कुमार जी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 का रहा, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया? तो बिहार देश में 3रे स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा, हाल ही में बिहार का कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? उत्तर बिहार की मिट्टी पर कौन रिसर्च करेगा? तो ये करेगा MIT। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो जूनियर फेलोशिप के लिए कुमार रविकांत को सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? यहाँ देखिएगा, बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी हुआ है, तो ये शामिल हो सकेंगे 3 बार।
कितनी बार? 3 बार। हाल ही में जारी एक आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो ये 3 बार शामिल हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा किया गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो चाय की खेती पर अनुदान, तो चाय की खेती पर जो अनुदान है वो 50% दिए जाने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए संजीव कुमार का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब शुरू किया गया? तो 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का जो कोविड टीकाकरण था वो शुरू किया गया था 3 जनवरी को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 143 है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो जो निर्वाचन आयोग का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो कितना हो गया है? 14,91,41,337। याद रखिएगा इस प्रश्न को, 14,91,41,337। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? यानी आपको बताना है कि युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज जिन्हें नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? यानी 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किस नगर निगम के विकास के लिए किया गया है? तो पटना नगर निगम विकास के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान के हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिया है? तो ये लिए हैं जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा जी ने। किसने शपथ लिया है? जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत का प्रथम स्थान हासिल किया है? तो डेल्टा रैंकिंग जो जारी हुआ है उसमें खगड़िया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में बिहार सरकार का कौन सा विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उपस्थित थे जब ये बिहार डायरी और कैलेंडर जारी किया जा रहा था, और ये जारी किया गया था किसके द्वारा? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? कौन से जिले की जमीन को पटना जिले की जमीन में शामिल कर दिया है? तो ये शामिल किया गया है सारण और सहरसा। ठीक है, सहरसा नहीं है इसमें, सारण और वैशाली। सारण और वैशाली जिले की जमीन को शामिल किया गया है, यानी बी और सी दोनों होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, 150 क्या कह रहा है? हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021, याद रखिएगा, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची के शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है किसको? ये प्राप्त हुआ है अभिलाष दत्त को। ठीक है, अभिलाष दत्ता का जो पुस्तक है उसको 17 किताबों के स्थान में सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो ये था एड्स। क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा, हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पटना उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? वो बनाया है बिंदु भूषण पाठक जी को। बिंदु भूषण पाठक जी को। क्वेश्चन नंबर 153 देखिएगा, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पर बनाया गया था? दरभंगा में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा, हाल ही में सारण जिले में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अमरेंद्र कुमार आर्य। क्या नाम है उनका? अमरेंद्र कुमार आर्य।
क्वेश्चन नंबर 155 देखिएगा, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पीएम गति शक्ति योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार श्री सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 157, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की गई है? ओमिक्रॉन, तो IGIMS, ठीक है, कहाँ पर? IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनुराग कुमार। क्वेश्चन नंबर 159 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग के आयोग का, बिहार के जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को, न्यायमूर्ति संजय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 160 देखिएगा, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो बिहार का जो नया मुख्य सचिव है वो कौन है? आमिर सुबहानी। कौन? आमिर सुबहानी। क्वेश्चन नंबर 161 देखिएगा, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण जो है मुजफ्फरपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 162 है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपये के अनुदान देने की घोषणा की गई है? नीरा यानी ताड़ी, तार से जो होता है उसको नीरा बोलते हैं, और उसके उत्पादन के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 163 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 मैथिली जो लेखक हैं उनका नाम बताना है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। तो ये हैं अनमोल और अमित। तो अनमोल और अमित का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो CNG स्टेशन वाराणसी के तर्ज पर कहाँ पर बनाया जाएगा? ऑफ कोर्स पटना में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, हाल ही में कौन से विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए शिक्षा विभाग ने यह घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 166 देखिएगा, बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो ड्रोन ट्रायल रन जो है वो पुनपुन पटना में ट्रायल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 167, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार जो है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 168, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बिहार राज्य के अधिकारियों को। क्वेश्चन नंबर 169 देख लीजिए, हाल ही में बिहार में वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण जो करने वाले राज्य की सूची में कौन सा स्थान है बिहार का? तो 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले राज्य की सूची में जो बिहार का नाम था वो था 5वां। क्वेश्चन नंबर 170, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने 4था स्थान हासिल किया है? तो बिहार का जो है 4था स्थान हासिल करने वाला जो है वो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखिएगा, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान 18वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस के कंधों पर कैमरा लगाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है बिहार के नालंदा और पटना से किया गया था। नॉट जहानाबाद, नालंदा और पटना से किया गया था, यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखिएगा, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार और झारखंड आयकर कर्मचारी महासंघ, जो कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रूपक प्रसाद। कौन बने हैं? रूपक प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 174 है, हाल ही में पूर्णिया जिला के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो ये गौरवान्वित करने वाले बने हैं रिया गांगुली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिया गांगुली। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी में गोलीबारी में शहीद हो गए? तो ये थे सिवान जिले के। क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं? तो ये है कृष्ण कुमार ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, 177 में हाल ही में जारी सूचना के अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? तो ये है बिहार। क्वेश्चन नंबर 178 है, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेटेस्ट एम्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अजय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 179 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? तो 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो दरभंगा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 180 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 180 है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार का कौन से पायदान पर है? तो बिहार जो है वो 11वें पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो राज्यसभा सदस्य जिनका निधन हो गया वो है महेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 183। तो क्वेश्चन नंबर 183 में क्या कर रहा है, हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? ओके, तो उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये किया गया है कौन सा, letsinspireBihar.org। letsinspireBihar.org ये वेबसाइट है जो उद्यमिता के विकास के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा हो कि मेरा स्पीड स्लो है, सो आप राइट साइड, जिनको मालूम है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं कि राइट साइड कोने पर आप जाइएगा, ये 3 डॉट दिखेगा। ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आएगा प्ले मोड। इसको क्लिक करने पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा और एक प्ले मोड आएगा। तो वहाँ प्ले मोड में आप देखेंगे नॉर्मल होगा लिखा हुआ, उसको आप जब प्ले मोड को क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखा देगा, ये 1.25, 1.5, 1.75 और 2 इंटू के ये स्पीड में रहता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे इसको आप कर लीजिएगा। राइट, चलिए, और आई होप अब तक आप सभी लोग को ये चीज़ मालूम होगा कि कैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार की ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए, देखिए एक बड़ा डिफरेंट स्टेप है। जनरली होता क्या है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप एनी इंडस्ट्रियल रीजन इन योर स्टेट, व्हाट यू डू, यू ऑक्यूपाई द लैंड, है ना। तो स्टेट क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है लैंड। आई मीन टू से यू इज अ स्टेट। तो स्टेट क्या करता है, लैंड को ऑक्यूपाई करता है और उसके बदले जो कंपनसेशन होता है वो इंडिविजुअल को दे देता है। हेयर एक ऐसा राज्य को आपको बताना है कि जिसने जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। राइट, क्या करने का लिया है, जमीन खरीदने का निर्णय। तो इसमें प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हालांकि कंपनसेशन के तौर पर जब हम देते हैं तो वो भी एक तरीके से खरीद देते हैं, बट उसकी प्रोसीजर अलग हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार ठाकुर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी स्टेट बायस मत बनिए, क्वेश्चन सोल्व करते समय स्टेट बायस मत बनिएगा। जनरली क्या होता है कि अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में और वहाँ एक ऑप्शन बिहार दे दिया जाए
तो वहाँ पर जनरली दिमाग में टेंडेंसी होती है, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो यहीं लगाना है, बिहार लगाना है। ऑफ कोर्स लगाना है, बट एक बार थोड़ा सोच समझिए, अगर एक दो बार उसको देखिए, एकदम नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू टेक चांस ओवर द बिहार, राइट। क्वेश्चन नंबर 186, हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा एक ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो उस ऐप का नाम क्या है? तो बिहार पुलिस के द्वारा जिस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है उसका नाम है चक्र। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, बिहार के किस विश्वविद्यालय में एक नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज यानी सनातन धर्म की पढ़ाई किया जाएगा? सनातन धर्म की पढ़ाई की जो बात है ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, हाल ही में अब नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारे लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय तो सर ये अटैक में ख़त्म हो गया था और अब क्या बचा है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से रिनोवेट हुआ है। रिनोवेट इन द सेंस उसके अलग नालंदा यूनिवर्सिटी बना है, नॉट ऑन रीन्स पर नहीं बल्कि उसके अलग ज़मीन पर ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं बता दूं कि इसमें से पूरे 1000 प्लस में से 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे ना जिसको पूछे जाने की एकदम प्रबल दावेदारी है, राइट। क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन तो सभी इक्वल इंपॉर्टेंट हैं, बट मेरी नज़रों से अगर पूछें तो 10 से 15 प्रश्न अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि ये वाला प्रश्न जो है एग्जाम में स्टूडेंट को जानना चाहिए। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? मैग्नेटाइट एंड ग्लाइकोनाइट की खोज की जो अनुमति है वो दिया गया है पटना में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। क्वेश्चन नंबर 189, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नल जल में जो गड़बड़ी है उसको शिकायत के लिए निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चय पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 190, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है? देश का सबसे लंबा सड़क पुल जो है कोसी नदी पर बनने जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 191 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 191 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 191 कर रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता एक आयोजित किया गया था, तो उसमें बिहार शरीफ के किस व्यक्ति को, एक स्पेसिफिक कर दिया आपको कि हाँ भाई जो व्यक्ति है वो बिहार शरीफ का है, उसने जीता है। तो चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस का खिताब जो जीता है वो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो बिहार शरीफ के सोनू कुमार ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 192 देख लीजिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोट सफारी का उद्घाटन कहां पर किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में यह किया गया है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 193 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 193 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन प्रहार जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिहार के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 194, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नालंदा के नेल्सन मंडेला, ठीक है, किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 194 का आंसर हो जाएगा आपका संजीव कुमार जी को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 195 देखिएगा, हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज के लिए पैकेज को जोड़ा गया है? तो बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड में किसी स्पेसिफिक बीमारी के इलाज के लिए एक पैकेज को जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट। क्या हो जाएगा? किडनी ट्रांसप्लांट। क्वेश्चन नंबर 196 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 196 कर रहा है, हाल ही में बिहार राज्य की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ। तो इसका लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। तो ये इसका लेखक है डॉक्टर M.R. शरण। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.R. शरण। लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस, राइटर इज डॉक्टर M.R. शरण। क्वेश्चन नंबर 197, हाल ही में आई परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट। देखिए कोई भी रिपोर्ट जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में इस सारी चीज़ों पर खास करके नज़र रखता है।
हाल ही में आई परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना के कितने प्रतिशत में कमी आई है। खास करके बिहार में जब से शराबबंदी 2016 से हुआ है तो उसके बाद से ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है ताकि उस चीज़ों को प्रमोट किया जाए, एक सपोर्ट मिले, राइट। तो वह दुर्घटना में जो कमी देखने को मिला है वो मिला है 13.7%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13.7%, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 198, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई। तो 119वीं जयंती किस साहित्यकार का मनाया गया, ठीक है। तो 119वीं जयंती जो है वो मनाया गया रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 199 देखिएगा, हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैन ऑफ द मंथ हर सेक्शन में क्या होता है, जनरली जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर एक मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। मैन ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है ऐसे कर्मी जो अच्छा काम कर रहे हों उनको दिया जाता है। तो ये जो है किसको दिया गया है, उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार, इन दोनों को दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार, यानी ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सूर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 201 देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का जो जिला प्रथम स्थान पर रहा उसका नाम है मधुबनी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 202 देखिएगा, हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विट वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। तो क्विट वाटरिंग सिस्टम जो है कहाँ पर लगाया गया है, तो ये लगाया गया है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। कहाँ पर लगाया गया है, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 203 देखिएगा, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। तो अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता बहुत अच्छा लगता है देख के जब बिहार के युवा कुश्ती या अदर गेम्स में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बिहार में स्टिल, मैं आपको बता दूं कि बिहार में स्टिल गेम्स के ऊपर उतना फोकस नहीं दिया गया है, जितना देने चाहिए उतना नहीं दिया गया है। आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वहाँ के युवा में गेम्स के प्रति एक अलग क्रेज है एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट। वी ऑल शुड अग्री कि गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट आर सपोर्टिंग। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ नॉट एट सपोर्टेड द यूथ ऑफ बिहार इन द स्पोर्ट्स फील्ड। इवन द पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग, है ना। गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, पेरेंट ही नहीं सपोर्ट करते। तो इन व्यक्ति का नाम है प्रिंस यादव, ठीक है। प्रिंस यादव ने अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के जो युवा हैं उन्होंने जीता है। चलिए बधाई हो इनको। क्वेश्चन नंबर 204, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है। तो बिहार में आयुध निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है, राजगीर में किया जा रहा है, राइट। कहाँ पर किया जा रहा है, राजगीर में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 205, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जो है ये दिया गया बिहार को। क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 207 देखिएगा, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा। तो ये हमने बता दिया था, पहले भी कवर किया है। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25वां। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 25वां स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 208, हाल ही में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर का कौन सी जयंती मना गई। तो देखिए ये प्रश्न आपको इसलिए जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। अगर मान लीजिए जयंती नहीं पूछेगा ना, क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन निकालने का प्रयत्न कीजिए। भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले नाटककार कौन है। तो भिखारी ठाकुर, प्रश्न बन गया ना यहाँ पर। तो इनकी जो जयंती है, कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 134वीं जयंती। मैं बता दूं इस प्रश्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले नाटककार कौन है। तो भिखारी ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 209, हाल ही में बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोसी मेची लिंक परियोजना जो है भारत का दूसरा नदी जोड़ो लिंक परियोजना हो गया है, ठीक है, और इसी को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 210 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस
बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो जल जीवन हरियाली मिशन के मामले में गया जिला जो है टॉप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड वॉलंटरली ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वॉलंटरली जो ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है वो है बिहार। क्वेश्चन नंबर 212, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर को समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की? एनीवे, तो किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की? तो सबसे पहले तो डेट मालूम होना चाहिए। 22 दिसंबर को भी नीतीश कुमार जी को द्वारा समाज सुधार यात्रा, तो समाज सुधार जो यात्रा है उसकी शुरुआत जो है कहाँ से किया गया? मोतिहारी से किया गया, पूर्वी चंपारण से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 213 देखिएगा, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान क्या है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो बिहार का स्थान है वो है सबसे अंतिम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अंतिम। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 214 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 214 में क्या कहना चाह रहा है? प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब देखिए ये क्वेश्चन का रिलेवेंस तो अब नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये सब बीत गया है, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 215 देख लीजिएगा, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो शुरू किया गया है बिहार में। देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू कहाँ पर किया गया? बिहार में शुरू किया गया। और इसका आंसर अगर आपको जानना चाहिए तो बिहार ही आंसर होगा, इसमें कोई दो मत राय नहीं। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत बीबीआई, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 10 से 15 प्रश्न को मैं अगर पूरे 1000 से निकाल दूं तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? अब ये देखिए ऑलरेडी हो चुका है, ये सब पहले से प्रश्न है, इसको अपडेट नहीं किया गया है। 216 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जमुई। ये जमुई में संपन्न हुआ था द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव। क्वेश्चन नंबर 217 देखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है बिहार में लग जाएगा कब तक? 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 218 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 218 देखिएगा, हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह जमुई के विधायक हैं, 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो जमुई के विधायक जो हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं, 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीती हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये है दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 219, हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो लोक शिकायत निवारण में बिहार का सुपौल जिला अव्वल रहा। क्वेश्चन नंबर 220, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा जो है ये नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर भी फोकस रखिएगा, इस प्रश्न पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 बोल रहा है, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो डाउट क्लियर करने के लिए जिस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? वो है फिलो ऐप, ठीक है, फिलो ऐप। क्वेश्चन नंबर 222 देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट है तो उसको एक बार देख के चलना चाहिए, और वो भी नीति आयोग का रिपोर्ट है तो कोई बात ही मतलब अलग है इसका। अब देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मुजफ्फरपुर, राइट। नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के मुजफ्फरपुर देश भर में दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 223 देखिएगा, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के किस जिलों को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है, पटना को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 224 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है हाल ही में बिहार के परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस अभियान को लॉन्च किया गया। तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सफल कपल अभियान लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा अभियान सफल कपल अभियान। क्वेश्चन नंबर 225 हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए चुना हुआ है। तो ये बच्चा का जो नाम है उस बच्चे का नाम है क्या, कुमार आर्यस। क्वेश्चन नंबर 226 देखिएगा हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस व्यक्ति का नाम है अरबाज अंसारी। क्वेश्चन नंबर 227 देखिएगा हाल ही में तेलंगाना के किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने की घोषणा की है। तो तेलंगाना ने जो है बिहार के पंचायत चुनाव की जो तकनीक है उसको अडॉप्ट करने का फैसला लिया था तेलंगाना के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के थोड़ा सा पूछ देगा कि इनमें से किस राज्य के द्वारा बिहार के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने का घोषणा किया गया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, तेलंगाना, राइट। अगर क्वेश्चन घुमाता है तो तेलंगाना, और अगर सीधे सीधे ऐसे देता है तो फिर बिहार तो है ही। क्वेश्चन नंबर 228 हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की। पहला टॉयलेट जो है कहाँ पर खोलने की फैसला लिया गया है। तो ये फैसला लिया गया है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 229 देखिएगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को चौथा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 230 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 230 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया। तो 2021-22 नेशनल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स योगासन के लिए किसका चयन किया गया है। तो ये चयन किया गया प्रांजल कुमार का। किसका, प्रांजल कुमार का। क्वेश्चन नंबर 231 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 231 क्या कह रहा है हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो बीसीसीआई ने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बीसीसीआई में क्रिकेट को डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। क्वेश्चन नंबर 232 देखिएगा हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के खाना के बच्चों को परोसेगा। तो अक्षय फाउंडेशन जो है कहाँ का है, बेंगलुरु का, और वो कहाँ पर परोसेगा, ये परोसेगा पटना। क्वेश्चन नंबर 233 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.2 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है। तो जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत गया जो है प्रथम स्थान पर आया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया। क्वेश्चन नंबर 234 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 234 का रहा हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है। तो ये शामिल है बनारस। क्वेश्चन नंबर 235 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कह रहा है हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाले बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा। तो जातीय जनगणना वाले जो है बिहार जो है देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। तो पहला का कमेंट सेक्शन में लिख के थोड़ा बताइएगा कौन सा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 236 थोड़ा सा मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है हाल ही में नेशनल फिस्ट बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिला है। तो नेशनल फिस्ट बॉल चैंपियनशिप की जो मेजबानी है किसको मिला है, बिहार को मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 237 हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा। तो जेपी सेतु के समानांतर जो है 14वां पुल का निर्माण गंगा नदी पर किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 238 देखिएगा हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई। तो एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में किया गया है। तिलका मांझी, ठीक है, TNB, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 239 में क्या कह रहा है हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा को कितनी कर दी गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेंडमेंट से है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये कर दिया गया है 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 240 देखिएगा हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो प्राचार्य जिसको एजुकेशन आइकन सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है विकास कुमार। क्वेश्चन नंबर 241 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 241 क्या कर रहा है बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है किस जिला में किया जाएगा, तो ये नालंदा जिला में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 देखिएगा हाल ही में बिहार के किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है, तो
श्रेयसी सिंह, जैसा कि आपको मालूम है, और ये कहाँ के विधायक हैं? जमुई के विधायक हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 देख लेते हैं। 243 में क्या कर रहा है? हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक जिसका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम है शम्स आलम। क्या है? शम्स आलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 244 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 244 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो ये NCEAR के द्वारा किया गया है, NCEAR के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 245 देखिएगा, हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये निर्देश दिया गया है 4 शहरों को बिहार के। क्वेश्चन नंबर 246, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो सुरक्षित यात्रा के लिए संस्थान का निर्माण किया जाएगा मोकामा में। क्वेश्चन नंबर 247 देखिएगा, हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा किया गया है? जीविका के बारे में पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जीविका जो है इसका समीक्षा बैठक, तो समीक्षा बैठक इसका किया गया ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? प्रश्न में पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 248 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में जो है स्वर्ण पदक जीता है वो बिहार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखिएगा, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 250 देखिएगा, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो शिक्षा विभाग की जो राशि है वो 33% तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 251 देखिएगा, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बना है सुपौल। क्वेश्चन नंबर 252 देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो बिहार का कौन सा जो है शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो ये बिहार शरीफ होगा। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले हैं सुनील सौरभ। क्वेश्चन नंबर 254 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया बिहार सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 255 देखिएगा, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना के कितने HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? तो 86% महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 256 देखिएगा, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता बिहार के खिलाड़ियों के कितने मेडल अपने नाम किया? नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के कुल 3 खिलाड़ियों ने मेडल अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 257 देखिएगा, हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इस व्यक्ति का नाम है शशि वर्मा। क्या नाम है? शशि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 258 देखिएगा, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला इंपॉर्टेंट है, तो ये बन गया है जमुई। क्वेश्चन नंबर 259 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है आस्था दीपाली को। क्वेश्चन नंबर 260 देखिए, हाल ही में नवादा के किसी पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपने पहले ही बना लिया। मीडिया फेलोशिप अवार्ड के लिए सतीश कुमार जी को चुना गया है। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो ये सौंपा गया है पूर्णिया के। क्वेश्चन नंबर 262 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुपोषित जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए, क्वेश्चन नंबर 263 है, हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है?
जापानी तकनीक से लगाने का जो पौधा है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लिया गया है, तो ये लिया गया है सासाराम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 264 देखिएगा, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो सबसे गरीब राज्य कौन है, बिहार। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उसमें भारत का सबसे गरीब राज्य जो बताया गया है बिहार को बताया गया और इसी के बेस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा के लिए बार बार बोल रहे हैं केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 265 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 265 है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया, तो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का जो शुभारंभ है वह बिहार में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 266, हाल में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गांव है उसके अदला बदली, यानी बिहार के कुछ गांव उत्तर प्रदेश में अब चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश के कुछ गांव बिहार में चले जाएंगे, तो ये टोटल हैं 7, कितने 7। क्वेश्चन नंबर 267, क्वेश्चन नंबर 267 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 267 है, हाल में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए बिहार के कुल 50 बच्चों का चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 268 देखिएगा, हाल ही में बिहार के जागृति सिंगला नीति आयोग के निर्देशक बनाई गई है, ठीक है। जागृति सिंगला को नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई है, वो बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं, तो जागृति सिंगला जो कि बिहार के रहने वाली हैं नीति आयोग के निर्देशक बनाई गई हैं। अब आपको बताना है कि वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं, तो ये बिहार के अररिया जिला के हैं। क्वेश्चन नंबर 269, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या कहां पर है, तो बिहार में है, आपने देखा ही। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 270, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जो भी रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट है, के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है, तो बाल और किशोर मृत्यु दर के जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें नीचे से दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 271, बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठक वाली क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। देखिए कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है बिहार में, ये गया में है। कहाँ पर है, गया में है। और हमने एक बताया था कि एक और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है लास्ट वाली करंट अफेयर्स में, तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वो कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ करवाया जा रहा है। तो गया वाला कन्वेंशन सेंटर बिहार का पहला कन्वेंशन सेंटर है जहाँ 2000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। दूसरा का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। 2072 देखिए, क्वेश्चन नंबर 272 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ठीक है। तो ये इसका बताइए, 272 का बताइए। तो ये है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT पटना के द्वारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 273 देखिएगा, हाल ही में बिहार परिषद के किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है। तो डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बिहार बन गया है, तो उस एप्लीकेशन का नाम बताइए। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, उस एप्लीकेशन का नाम है ई विधान एप्लीकेशन। क्या है, ई विधान एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 274 देखिए, क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है बीते 17 साल में बिहार का दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है, तो ये हो गया है 104.83 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 275, हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है, तो ये पुरस्कृत किया गया है उम्मीद ए हॉप। क्या है, उम्मीद ए हॉप। क्वेश्चन नंबर 276 देखिएगा, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया है प्रमोद झा जी को। क्वेश्चन नंबर 277 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया है, तो महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले कर्नल का नाम बताना है आपको। तो इन कर्नल का नाम है कर्नल संतोष बाबू, ठीक है। देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये बिहार का नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन गलत यहाँ प्रिंटेड है। क्वेश्चन में होना चाहिए बिहार रेजिमेंट। बेसिकली संतोष बाबू इज नॉट फ्रॉम बिहार, ही इज फ्रॉम बिहार रेजिमेंट, ठीक है। ही वाज फ्रॉम बिहार रेजिमेंट, चूंकि अब वो शहीद हो गए तो ही वाज फ्रॉम बिहार रेजिमेंट, वो बिहार रेजिमेंट के CEO थे। और चाइना और इंडिया के साथ जो स्कफल हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे। तो कर्नल जिनको महावीर चक्र मरणोपरांत दिया गया है वो है कर्नल संतोष बाबू। ही इज नॉट बेसिकली फ्रॉम बिहार, राइट। रेजिमेंट उनका बिहार था, तो बिहार रेजिमेंट में अलग अलग जगह के लोग भी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 278, हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है। तो पिकल बॉल जो प्रतियोगिता है उसमें ओवरऑल में किस राज्य को हराकर जीता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को हराया था बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 279, क्वेश्चन नंबर 279 में क्या कह रहा है, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है। तो दरभंगा हाट जो है बनाने का निर्णय जो है दिल्ली हाट के तर्ज पर लिया गया है।